Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है डी फियर। कहानी की शुरुआत होती है 1989 के पेरिस से। हम एक लड़की को देखते हैं जो एक अंधेरे टनल के अंदर अकेले कुछ पेंट कर रहा था। आसपास और कोई नहीं था उसका। अचानक उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है जैसे किसी के फुटस्टेप्स हो और साथ ही साथ ग्राउलिंग की आवाज भी आ रही थी। ये लड़का जब टॉर्च की रोशनी से देखने की कोशिश करता है, पता नहीं उसे क्या दिखता है, बहुत ही ज्यादा डर जाता है वो और पागलों की तरह भागने लगता है। टनल्स पार करके दीवार में बने एक होल से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है बेचारा, लेकिन जा नहीं पाता। उससे पहले ही कोई उसे बाहर खींच लेता है। दूर से सुनाई देती है तो बस उसकी चीखें जो कुछ देर बाद बंद हो जाती है और हम समझ पाते हैं किसी ने शायद उसका खून कर दिया है। अगले सीन 2 साल बाद की है जब हम 3 दोस्तों से मिलते हैं वही पेरिस में। सोनिया, हेनरी एंड मैक्स। ये तीनों ग्रेजुएशन के बाद पेरिस घूमने आए थे, लेकिन उन्हें बाकी सब की तरह वही टूरिस्ट स्पॉट विजिट करना नहीं था, बल्कि कुछ एक्साइटिंग, कुछ एडवेंचरस करना चाहते थे ये लोग। कुछ ऐसा जिसकी मेमोरी वो पूरी लाइफ चेरिश कर पाए। सोनिया को पता था उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। वो अपने ड्रग डीलर रैमी से बात करती है और रैमी उन्हें कल दोपहर मिलने बुलाता है। सोनिया को कोई आइडिया नहीं था वो लोग क्या करने वाले हैं, बस वो इतना जानती थी कि अगर ये आदमी कह रहा है तो जरा कुछ इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट डे सही समय वो लोग रैमी के बताए हुए जगह पर पहुंच जाते हैं, जो बेसिकली एक अबांडन्ड रेल यार्ड है। एक टनल की तरफ जाते जाते रैमी कहता है वो लोग आज एक दूसरे पेरिस से इंट्रोड्यूस्ड होने जा रहे हैं। पेरिस के एक ऐसे हिस्से को देखने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती के सामने बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं। वो लोग आज दी फेमस पेरिस कैटाकॉम्ब्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन किसी भी लीगल बाउंड्रीज और रोक टोक के बिना ही। उसके लिए उन्हें इस रेल यार्ड के 2 लेयर नीचे जाना होगा। पहले इस शहर का ड्रेनेज सिस्टम और उसके नीचे है मेट्रो लाइंस और उसके भी नीचे है उनकी मंजिल, जिसका रास्ता इस टनल के अंदर से है। अब इन लोगों ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया था तो उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, स्पेशली मैक्स को। आसपास के माहौल से वो थोड़ा सा घबरा गया था और फाइनली जब उसे पता चलता है कि उनके सफर की शुरुआत केविंग से होगी, उसकी तो हवा ही निकल जाती है। वो थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक है, स्क्वीजी स्पेसेस से डर लगता है उसे। वो इसे पार कैसे करेगा? होल के अंदर जाते ही उसका दम घुटने लगता है। अंदर तो क्रॉल करने की भी जगह नहीं थी। एक पॉइंट पे उसे ऐसा लगता है कि वो अटक चुका है, हिल नहीं पा रहा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। किसी तरह खुद को खींचकर बाहर निकल आता है, यानी कि ये टनल के उस पार। बाहर सभी आगे का प्लान डिस्कस कर रहे थे। यहाँ अंडरग्राउंड में टनल्स की भुलभुलाइयाँ हैं। अगर मैप ठीक से फॉलो नहीं किया तो कोई भी आसानी से गुम हो सकता है। ये जितना मजेदार है उतना ही खतरनाक भी। सभी रैमी के पीछे पीछे अंधेरे टनल्स के अंदर से चलने लगते हैं। एक अजीब सा एक्साइटमेंट काम कर रहा था उनके अंदर। ऐसे में सोनिया की नजर पड़ती है रैमी के बैग की तरफ। वो देखती है उसके बैग में गन है। वो थोड़ी सी नर्वस जरूर हो जाती है, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं। मे बी सिक्योरिटी के लिए रखा होगा। कुछ दूर जाने के बाद उनसे और कुछ लोगों की मुलाकात होती है जो रैमी के दोस्त थे। इनमें बहुत सारे लड़कियां भी शामिल थी। उन्हीं में से एक के साथ हेनरी बात करने जाता है। पता चलता है लड़की का नाम लामिया है और वो यहाँ अपने भाई को ढूंढने आई है। वो यहीं पर रहता था। इन टनल्स के अंदर उसकी दुनिया बसती थी, लेकिन कुछ महीने पहले अचानक ही वो गायब हो गया और लामिया आ गई उसे ढूंढने। दूसरी तरफ रैमी एक फॉस नाम के बंदे से आगे का रास्ता डिस्कस कर रहा था। उनके बातचीत के दौरान किसी व्हाइट जोन की जिक्र बार बार आ रही थी, तो सोनिया उनसे पूछती है क्या है ये व्हाइट जोन। तब रैमी बताता है ये इस मेज का वो हिस्सा है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। आज तक कोई नहीं गया वहां पर। जितनी बार उन लोगों ने जाने की कोशिश की, सुरंग बनाने की कोशिश की, ऊपर मेट्रो के वाइब्रेशन की वजह से रास्ता बंद हो गया। मगर हाँ, हाल ही में उन्हें दीवार में एक नया होल मिला है जिसे बहुत ही रिसेंटली डिग किया गया है, मगर किसने किया ओनली गॉड नोज। ये सुरंग कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है और स्पेस भी ठीक ठाक है, मगर उन्हें उस तरफ नहीं जाना था। उनकी मंजिल तो कैटाकॉम्ब है। तो रैमी अपने मैप पे जरूरी मार्किंग्स कर लेता है और फिर से एक बार निकल पड़ता है अपने मंजिल की तरफ।
इस बार भी उन्हें रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं, लेकिन ये रैमी के दोस्त नहीं थे। तो रैमी उन्हें लेकर कहीं छुप जाता है और उसके कुछ सेकंड बाद ही हम कुछ क्रिमिनल टाइप के लोगों को उस रास्ते आते हुए देखते हैं। ये स्किन ग्रुप के लोग थे, बहुत ही रूड और बदतमीज। उनमें से एक टनल के अंदर ही एक साइड पे टॉयलेट करने लगता है, एग्जैक्टली वहीं पर जहां पर रैमी अपने ग्रुप के साथ छुपा था। तो वो लोग ज्यादा देर खुद को हाइड नहीं कर पाते, वहां से निकलकर भागते हैं टनल के दूसरी तरफ, और ये आदमी अपने ग्रुप के साथ उनका पीछा करने लगता है। अनफॉर्चुनेटली इस टनल का कोई विंग नहीं था, तो इसीलिए रैमी अपने ग्रुप के साथ ज्यादा दूर भाग नहीं पाता। ये लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और बिना किसी कारण के ही मारने लगते हैं। इवन सोनिया को भी हैरास करते हैं ये लोग। फाइनल जब बात हाथ से निकलने लगती है तो सोनिया चुप नहीं रह पाती। एक झटके में रैमी के बैग से बंदूक निकालती है और उन गुंडों की तरफ पॉइंट करके उन्हें पीछे हटने के लिए कहती है। ना मानने पर गोली भी चलाती है, जिससे एक आदमी घायल हो जाता है। सोनिया के हरकतों से वो गुंडे काफी डर गए थे और उनका पीछा नहीं करते और ये लोग भी भाग निकलते हैं। मगर हड़बड़ी में वो लोग रास्ता भटक चुके थे। मैप उन्हें और समझ नहीं आ रहा था, तो एमलेसली कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद वो लोग आ पहुंचते हैं एक ऐसे टनल में जिसमें पानी भरा था। वहां उन्हें बहुत सारे चूहे दिखते हैं जो काफी अनयूजुअल है। रैमी ने इससे पहले कभी यहाँ चूहा नहीं देखा। साथ में पानी में और भी कुछ क्रिएचर्स तैर रहे थे। वो लोग जैसे तैसे पानी को पार करके उस पार जा पहुंचते हैं और टनल्स के अंदर से चलने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग गोल गोल ही घूम रहे हैं। फाइनली एक टर्न लेते वक्त सोनिया को एक एग्जिट मिलता है। दीवार पर बहुत सारे हैंडल्स भी लगे हुए थे ऊपर चढ़ने के लिए, मगर रैमी कहता है वो सील्ड है, कोई फायदा नहीं। फिर भी ये लोग कोशिश करना चाहते थे, मे भी धक्का देने से वो खुल जाए। मगर जैसे मैक्स उस पर चढ़ने जाता है, एक हैंडल टूटकर उसके हाथ में निकल आता है। बहुत पुराना होने के कारण रस्ट पड़ चुका था उस पे। इस पे चढ़ना तो इम्पॉसिबल है। तो वो लोग अपनी तलाश जारी रखते हैं, फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। सभी डर जाते हैं, फिर से स्किन ना हो। मगर ये रैम के दोस्त थे, वही दोस्त जिनसे पहले भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। उन्हें देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये लोग साथ हैं तो उन्हें वापस जाने का रास्ता जरूर मिलेगा। मगर पता चलता है ये लोग अभी वापस नहीं जा रहे, बल्कि जा रहे हैं वाइट जोन को एक्सप्लोर करने। उन्हें वो होल भी दिख चुका है, अभी बस इसे क्रॉस करने की देर है। फिर से एक होल के अंदर जाना होगा सुनकर मैक्स बहुत टेंशन में पड़ जाता है। उसे और अंदर नहीं जाना, यहाँ से निकलना है, जो इन लोगों के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो उसे उनका पीछा करना ही पड़ता है और अंदर जाना पड़ता है इस टनल के। और इस बार भी भगवान की कृपा से वो उस पार पहुंच ही जाता है बिल्कुल सही सलामत। सभी नोटिस करते हैं उस तरफ की दीवार बिल्कुल ही अलग है। दीवार पे पेंट है और टनल्स की कंडीशन भी काफी अच्छी है। उसी जगह को चेक करते वक्त लामिया को दीवार पे अपने भाई का नाम दिखता है, मतलब वो जरूर यहाँ आया होगा। उसका बैग भी वहां पड़ा था। हम यहाँ पर समझ पाते हैं लामिया का भाई वही लड़का है जिसके साथ इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। वो तो मर चुका है, लेकिन लामिया को लग रहा था उसका भाई जरूर यहीं कहीं होगा। शायद वो भटक चुका होगा, तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है। सभी उसे मना करते हैं, ये वाइट जोन है, उन्हें नहीं पता यहाँ क्या है, कैसा खतरा है। लेकिन वो नहीं रुकती और उसके पीछे भागने के चक्कर में हेनरी का पैर एक ट्रैप में पड़ जाता है। द शार्प ब्लेड्स अंदर तक बैठ जाता है उसके पैर के। दर्द में हेनरी की हालत खराब हो चुकी थी। एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था। रैमी समझ चुका था उसे यहाँ से निकालना होगा जल्द से जल्द, नहीं तो इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसीलिए वो अपने दोस्त फॉस्ट और दांते से रिक्वेस्ट करता है उसकी मदद करने के लिए। डिसाइड होता है कि वो लोग पहले होल के उस पार जाएंगे और हेनरी को रस्सी की मदद से खींच लेंगे। मगर ऐसा होता नहीं। उनके अंदर जाते ही अचानक सब कुछ कांपने लगता है, ऊपर से मिट्टी गिरने लगती है और वो होल कोलैप्स कर जाता है। फॉर्चुनेटली समय रहते उसके दोस्तों ने हेनरी को पीछे खींच लिया था, नहीं तो वो भी अंदर दफन हो जाता। अब होल के बंद हो जाने से वो लोग बहुत बड़े मुश्किल में पड़ चुके थे। रैमी अपने दोस्तों को बहुत बुलाता है, मगर उस पार से कोई जवाब नहीं आता।
फाइनली 2 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें कोई और एग्जिट ढूंढना चाहिए जिसमें लामिया उनकी मदद कर सकती है। वो इस सब में एक्सपर्ट है। तो सभी चिल्ला चिल्ला कर उसे बुलाने लगते हैं, मगर उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। चलते चलते अचानक सोनिया की नजर पड़ती है एक तार के ऊपर। ये एक बूबी ट्रैप था जिस पर कदम रखने से ब्लास्ट हो सकता था, लेकिन ऐसे ट्रैप्स यहाँ पर कौन रखेगा। जब वो लोग यही सोच रहे थे तब अचानक उन्हें दूर से किसी दरवाजा बंद होने की आवाज आती है और साथ में किसी की चीखें भी सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि कोई उनकी तरफ ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये लामिया तो नहीं लग रही थी। तो फिर कौन होगा। सभी बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। मैक्स सबके पीछे आ रहा था अपने कैमरा में शूट करते हुए। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो वो नाइट विजन ऑन कर देता है और उसे जो दिखता है उससे उसकी रूह कांप उठती है। टनल के दूसरी तरफ उसे 2 आंखें दिखती है जो आग की तरह जल रही थी, लेकिन वो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की लग रही थी। वो इन लोगों की तरफ ही देख रहा था तो मैक्स डर जाता है कहीं वो हमला ना कर दे, मगर तभी कहीं से एक विसल की आवाज आती है और वो जानवर गायब हो जाता है। उधर बाकी लोग तब तक एक कमरे में पहुंच चुके थे। मैक्स इतना डराना नहीं चाहता था, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं कहता। ऑलरेडी सभी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था एग्जिट किस तरफ होगा। तभी मैक्स नोटिस करता है वहां दीवार पे जर्मन में कुछ लिखा है। चारों तरफ अच्छे से चेक करने पर उसे समझ आता है ये एक्चुअल में एक बंकर है, एक जर्मन बंकर। तो इसका एग्जिट जरूर होगा। वो लोग दीवार पे बने एरोस को फॉलो करने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं था। सामने उन्हें एक लंबा सा स्टेयरकेस दिखता है जो बहुत नीचे तक जा रहा था। रैमी कहता है इससे तो वो लोग और अंदर घुस जाएंगे, मगर फिर भी वो लोग जाते हैं एंड फाइनली बंकर के एक और सेक्शन में जा पहुंचते हैं। वहां उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच मिल जाता है जिसे ऑन करते ही सारे लाइट्स जल उठते हैं। उन्हें साफ साफ दिखाई देता है अपना पोजीशन। ये सच में ही एक बंकर है जिसमें शायद अभी भी कोई रहता है। जरूरत के सारे सामान रखे वहां पर, एक बेड भी। हेनरी उस पर कुछ देर के लिए बैठ जाता है और बाकी लोग रूम सर्च करने लगते हैं। तभी उन्हें फिर से किसी की चीखें सुनाई देती है। ये लामिया थी, मगर उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। किसी जानवर ने उसे नोच नोच कर खाया था और इन लोगों के सामने भी वही जानवर फिर से एक बार उस पर अटैक कर देता है। ये लोग कुछ नहीं कर पाते, बस दरवाजा बंद करके छुप जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती उसकी मदद करने की। डर से सभी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। सभी निकलना चाहते थे यहाँ से, मगर कैसे। वो लोग रूम को अच्छे से सर्च करते हैं किसी रोड मैप की तलाश में, मगर वैसा कुछ नहीं मिलता। उल्टा मिलता है एक फोटो, यूनिफॉर्म्स और ढेर सारे ड्रग्स, पुरविटिन। इसे वर्ल्ड वॉर के समय जर्मन सोल्जर्स यूज करते थे ज्यादा देर तक जगे रहने के लिए और बेटर परफॉर्मेंस के लिए। वैसे तो बहुत सालों पहले बैन हो चुका है, मगर अभी भी इसका मार्केट है, तो रैमी इसे अपने पास रख लेता है। उधर मैक्स मन ही मन कैलकुलेट करने लगा था। उस फोटो में जो सोल्जर्स थे वो बहुत ही यंग दिख रहे थे, मे बी 18 साल के। तो अभी अगर वो जिंदा होंगे तो उनकी एज 64 साल होगी। तो क्या इस बंकर में वही लोग रहते हैं? उन्हीं के फुटस्टेप सुन रहे हैं वो लोग बार बार। मे बी उन्हें पता ही नहीं वॉर खत्म हो चुका है, इसीलिए वो अभी भी छुपे हैं यहाँ पर। असल में मैक्स इस सब का कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जबकि सबको पता है यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा। और इसके बाद उन्हें जो दिखता है उससे तो वो और श्योर हो जाते हैं। उन्हें एक कमरा मिलता है जो इंसानी मांस से भरा पड़ा था। कहीं किसी के हाथ थे तो कहीं किसी के पैर लटक रहे थे रस्सी से, ठीक जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को काटता है। यहाँ पर इंसानों को भी ठीक उसी तरह से बुचर किया गया था, इसीलिए यहाँ पर इतने सारे चूहे हैं। दूर से तब तक फिर से वही फुटस्टेप्स सुनाई देने लगी थी, साथ में अजीब से चीखें भी। वो लोग एक और मिनट भी जाया नहीं करते, भाग निकलते हैं वहां से। मगर जख्मी होने के कारण हेनरी तेजी से भाग नहीं पा रहा था, तो वो जानवर उस पर हमला कर देता है। उसके दोस्त आते हैं उसकी मदद करने। रैमी उसे देखकर शूट भी करता है, मगर तब तक जो होना था वो हो चुका था। उस जानवर ने हेनरी के जख्मी पैर को काट कर अलग कर दिया था। वो जान से तो बच गया था, मगर बहुत ही भयानक कंडीशन हो चुकी थी उसकी।
उधर कहीं से वो जानवर फिर से वापस आ चुका था, वो भी दूसरी तरफ से। मतलब इस टनल के अंदर कोई बाईपास है, कोई सीक्रेट पैसेजवे है जिससे वो लोग बाहर जा सकते हैं। लेकिन उस जानवर को देख के वो लोग इतने पजल्ड हो चुके थे कि किसी के दिमाग में तब ये बात आई ही नहीं। डर से सभी जैसे स्टैचू बन चुके थे। लेकिन इस बार भी एक विजिल की आवाज आती है और वो जानवर वापस चला जाता है और ये लोग जल्दी से हेनरी को लेकर एक कमरे में जा पहुंचते हैं। वक्त आ गया था एक बहुत ही टफ डिसीजन लेने का। हेनरी की जो हालत है उसमें उसके लिए भागना तो दूर चलना इम्पॉसिबल है, तो उसे लेकर वो लोग बाहर कैसे निकलेंगे, वो भी ऐसे हालातों में। हेनरी खुद भी यह बात समझ रहा था, तो जब सभी उसे छोड़कर जाने का डिसीजन लेते हैं मजबूरी में, तो वो उन्हें नहीं रोकता। सोनिया उससे प्रॉमिस करती है एक बार उन्हें एग्जिट मिल जाए तो वो जरूर वापस आएंगे उसे लेने, मगर मन ही मन उसे पता था ये नहीं होगा, उसे यहीं पर मरना होगा घुट घुट के। वो लोग उसके कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक करके फिर से निकल पड़ते हैं, उसी तरफ जहां से वो लोग आए थे। मगर उनके कुछ दूर जाते ही हेनरी के रूम की लाइट्स बंद हो जाती है और हमें दिखता है एक मॉन्स्टरस फिगर जो हेनरी पर हमला करके उसे मार डालता है। उधर उन लोगों को भी यह फिगर दिखता है कुछ देर बाद। अंधेरे में बिल्कुल किसी हैवान की तरह लग रहा था वो। सभी भागते हैं, मगर हड़बड़ी में रैमी का पैर उस बूबी ट्रैप में पड़ जाता है और ब्लास्ट में उसकी जान चली जाती है। बाकी रह गए थे तो सिर्फ सोनिया और मैक्स। वो लोग भागते भागते उस होल के पास पहुंच जाते हैं। अब बस यही एक रास्ता है। उन लोगों ने बंकर से कुछ बॉम्ब्स उठाकर लाए थे जिससे वो उस होल को रीओपन करने की कोशिश करते हैं, मगर ब्लास्ट नहीं होता। मे भी बहुत पुराना है इसलिए। उधर तब तक उस मॉन्स्टर ने उन्हें ढूंढ लिया था। शिकारी जैसे अपने शिकार को देखता है उसी नजर से देख रहा था वो उनके तरफ। सफेद स्किन, सफेद आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जिंदा लाश हो। सोल्जर के यूनिफॉर्म में शैतान लग रहा था वो। इस बार मैक्स और सोनिया को उसका सामना करना ही पड़ता है, पीछे जाने का रास्ता जो नहीं था। मैक्स एक चाकू से उसे मारने जाता है, मगर वो मॉन्स्टर खाली हाथ ही उसे मार डालता है। उसके बस एक पंच से मैक्स का पेट फट जाता है और अंदर से सब कुछ बाहर निकल आता है। नेक्स्ट सोनिया की बारी थी, लेकिन ठीक तभी फॉर्चुनेटली होल के अंदर वो 2 बॉम्ब्स फट जाते हैं और रास्ता खुल जाता है। सोनिया बिल्कुल भी देर नहीं करती, पूरी ताकत से क्रॉल करते हुए टनल के दूसरी तरफ जा पहुंचती है और वहां से निकलते ही उसे फॉस्टे और दांते की लाश दिखती है। इनकी मौत कैसे हुई नहीं पता। सोनिया के पास सोचने का वक्त भी नहीं था। वो भागती है अपनी जान बचाने, याद करने की कोशिश करती है कौन से रास्ते से आए थे वो यहाँ पर। तभी उसकी मुलाकात होती है उन गुंडों से फिर से एक बार। अभी सोनिया को अकेला पाकर वो बदला लेने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक वो मॉन्स्टर फिर से एक बार वहां पहुंच जाता है। पता नहीं वो इतने तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा था। इन गुंडों को लगता है ये कोई ऑफिसर है शायद, तो वो सोनिया को छोड़ देते हैं और उसे सल्यूट करने लगते हैं। और सोनिया मौका मिलते ही वहां से भाग निकलती है, क्योंकि उसे पता था इसका अंजाम क्या होने वाला है। होता भी ठीक वैसा ही है। उसे दूर से सुनाई देती है उन लोगों की चिल्लाहट। सोनिया को फिर से एक बार वही एग्जिट दिखता है, तो इस बार वो ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसे चोक करने लगता है। जब सोनिया की सांसें बस बंद होने वाली थी, तब अचानक ही उसके हाथ लग जाता है वो हैंडल जिसे मैक्स ने तोड़ा था। सोनिया उसी से इस राक्षस पर हमला कर देती है, उसे जख्मी करके पागल की तरह लात मारने लगती है जब तक उसका फेस स्मैश्ड ना हो जाए। फाइनली जब वो श्योर हो जाती है कि वो मॉन्स्टर जिंदा नहीं है, तब वो क्लाइंबिंग स्टार्ट करती है। बहुत मुश्किल से धीरे धीरे ऊपर जा पहुंचती है सोनिया, लेकिन एग्जिट लॉक्ड रहने के कारण निकल नहीं पाती। वहां ज्यादा लोग भी नहीं थे, इसीलिए उसकी पुकार कोई सुन नहीं पाते एंड इवेंचुअली वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। इतनी कोशिश करने के बावजूद, इतने दूर आने के बावजूद उसे भी अपने दोस्तों की ही तरह उसी राक्षस का शिकार बनना पड़ता है और किसी को पता भी नहीं चलता। पता नहीं इन फ्यूचर और कितनी लोगों की जान जाएगी इस तरह। दोस्तों, इस कहानी की यहीं पर एंड हो जाती है, मगर जो सबसे बड़ा सवाल रह जाता है वो है कि ये मॉन्स्टर है कौन। मेरे ख्याल से वो एक इंसान ही है, मगर उसके अंदर इनह्यूमन पावर आ चुका है, जो परफेक्टिन नाम के ड्रग का असर है। एक्चुअली उसके ओवरडोज का साइड इफेक्ट है। वर्ल्ड वॉर के समय जर्मन सोल्जर्स इसे यूज करते थे अपने परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, मगर उन्हें पता नहीं था ये ड्रग हाईली एडिक्टिव है और पॉइजनस भी।
और इसके ओवरडोज से साइकोटिक डिसऑर्डर से लेकर बहुत सारे बीमारी का जन्म हो सकता है। इस सोल्जर के साथ भी यही हुआ। वॉर खत्म होने के बाद जरा उसने सरेंडर नहीं किया था, छुपकर रह गया था इस बंकर में। मगर धीरे धीरे उसके दोस्त सारे गुजर गए और वो अकेला पड़ गया अपने डॉग के साथ। तब तक उसे इस ड्रग की लत लग चुकी थी। खाना खत्म हो जाने के कारण उसे सोली इस ड्रग पर ही डिपेंड करना पड़ा जिंदा रहने के लिए। उसने तो लिया ही, साथ में अपने डॉग को भी दिया। इससे भूख प्यास सब मिट जाती थी, नींद नहीं आती थी, शरीर में अजीब तरह की एनर्जी फ्लो होने लगती थी। मगर ये सब कुछ टेम्पररी इफेक्ट था। जो लॉन्ग टर्म था वो है इस ड्रग का साइड इफेक्ट। स्लीपलेसनेस, एंजाइटी, शरीर में ब्लड फ्लो नहीं होना, एग्जॉस्टेड फील करना, हार्ट रेट दुगना हो जाना, पता नहीं और क्या क्या। सालों के ओवरडोज से धीरे धीरे ये जहर उनके पूरे शरीर में फैलने लगा था और वो दोनों ही अपने दिमागी संतुलन खो चुके थे। बन गए थे जीता जागता शैतान, इंसानों का शिकार करने लगे थे। तो ये तो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जो दूसरा सवाल है, फॉस्टर और दांते की मौत कैसे हुई, तो मुझे नहीं लगता उन्हें उस मॉन्स्टर ने मारा था, क्योंकि वो अपने शिकार को ऐसे छोड़कर नहीं जाता। जरूर होल के कोलैप्स करने के वक्त वो लोग अंदर फंस गए थे, किसी तरह बाहर तो आ गए मगर उनकी जान नहीं बची, या फिर उन्हें स्किन ग्रुप ने मारा होगा। आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ऑनेस्टली मुझे ये कहानी बहुत ही पसंद आई, काफी इंटरेस्टिंग है और थ्रिलिंग भी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलता है किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।